नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, यानी अवैध संबंधों की। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अच्छा है या बुरा, गरीब है या अमीर, या फिर चरित्रवान है या चरित्रहीन, इन सब का पता हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन सब के बारे में विस्तार से बता रखा है और आज के दौर में भी ज्योतिष के ये सारे सिद्धांत किसी भी जातक पर सटीक लागू होते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं चरित्र के बारे में। इंसान दौलत से अमीर नहीं होता है, बल्कि जिसके पास चरित्र है वो सबसे बड़ा धनवान है, और जिसके पास चरित्र नहीं है उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है। दोस्तों, एक पढ़े लिखे चरित्रहीन व्यक्ति की अपेक्षा एक अनपढ़ चरित्रवान व्यक्ति समाज और देश के लिए अधिक उपयोगी होता है। मित्रों, अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन ये कलयुग है दोस्तों। इस दौर में लोग चरित्र पर कम ध्यान देते हैं, जबकि हर जगह धन दौलत का ही बोलबाला है। आज के दौर में अमूमन हर व्यक्ति दो मुखौटे लेकर जीता है, एक जो सबको दिखाई देता है, जबकि दूसरा पर्दे के पीछे छुपा रहता है। आज के इस वीडियो में हम उसी दूसरे मुखौटे की चर्चा करेंगे जो पर्दे के पीछे छुपा रहता है, यानी बात करेंगे अवैध संबंधों की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। पत्नी के जीते जी उसे अंधेरे में रखकर अगर व्यक्ति किसी अन्य महिला के साथ दैहिक संबंध यानी फिजिकल रिलेशन बनाता है तो ये अवैध संबंध कहलाता है। और इसी तरह से कोई पत्नी अपने पति को अंधेरे में रखकर किसी पर पुरुष के साथ दैहिक संबंध बनाती है तो ये भी अवैध संबंध यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहलाते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन कर दूं कि इस विवेचना को किसी भी सूरत में अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या शादीशुदा लोग अपनी पत्नी या पति की कुंडली में लागू करके हरगिज़ ना देखें, और न ही मुझसे अपने YouTube चैनल पर कमेंट्स या ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए अपनी होने वाली पत्नी या पति की कुंडली या फिर शादीशुदा लोग अपने पति या पत्नी की कुंडली में बनने वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स योग के बारे में पूछें। इस तरह के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। यह वीडियो केवल ज्योतिष सीखने वाले या ज्योतिष के क्षेत्र में अनुसंधान करने वालों के लिए ही है, ताकि इस बारे में उन्हें अधिक जानकारी हासिल हो सके। तो चलिए चर्चा करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। तो दोस्तों, हम इस कुंडली के मार्फत समझने की कोशिश करते हैं कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो किसी भी जातक या जातिका के लिए अवैध संबंधों का कारण बनते हैं। चर्चा करते हैं हम पहले योग के बारे में। पहले योग के मुताबिक हम उस योग की चर्चा करें उससे पहले हम यहाँ योग या जातक के आगे लिख लेते हैं अवैध संबंध। यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो दोस्तों, पहले योग के मुताबिक कुंडली के किसी भी भाव में, लग्न कोई भी हो सकता है, कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा, मंगल और शुक्र की युति होगी तो ऐसे जातक या जातिका का जो चरित्र है वो संदेहास्पद होगा। हम यहाँ 7वें घर में दिखा देते हैं चंद्रमा, मंगल और शुक्र को। वैसे कुंडली के किसी भी भाव में अगर ये युति होगी तो जातक या जातिका का चरित्र संदेहास्पद होगा। यहाँ मैं दूसरे योग की चर्चा करूँ या इस योग से आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं निवेदन कर दूँ कि जितने भी योग इस बारे में बताए जाएंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, उसके लिए एक बात तय कर लें कि अगर जिन भी योग की वजह से या जिन भी युति की वजह से अवैध संबंध बनते हैं, अगर उस युति या उस योग पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो और विशेष रूप से बृहस्पति यानी गुरु की दृष्टि हो
तो वो जो चरित्रहीन वाला जो कारण है या चरित्रहीन वाला जो योग है वो चरित्रवान में बदल जाएगा। आप उस समय उस जातक या जातिका को चरित्रहीन कहने की बजाय चरित्रवान कहेंगे। और अगर उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, विशेष रूप से अगर गुरु या बृहस्पति की शुभ दृष्टि नहीं है, तो निश्चित रूप से उस जातक या जातिका का जो चरित्र है वो संदेहास्पद होगा। तो ये पहला योग था, कुंडली किसी भी लग्न की हो और उसके किसी भी भाव में चंद्रमा, मंगल और शुक्र की युति होगी तो जातक या जातिका का चरित्र संदेहास्पद होगा। यहाँ चंद्रमा मन का कारक है, मंगल साहस और उत्तेजना का कारक है, शुक्र भोग विलास और सांसारिक सुख का कारक है। ऐसी सूरत में जब इन तीनों ग्रहों की युति कुंडली के किसी भी भाव में होगी तो जातक या जातिका का चरित्र है वो संदेहास्पद होगा। बढ़ते हैं दूसरे योग की ओर। यह रहा दूसरा योग। इस दूसरे योग के मुताबिक कुंडली किसी भी लगन की हो और किसी भी भाव में चंद्रमा विराजमान हो और चंद्रमा के दोनों तरफ पापी ग्रह हो। यहाँ हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि चंद्रमा यहाँ चौथे घर में है और उसके दोनों तरफ दो पापी ग्रह हैं, सूर्य और मंगल। ये एक तरह से पाप कर्तरी योग बनता है। और अगर ये योग जातक या जातिका की कुंडली में बनता है तो वो जातक या जातिका का चरित्र है वो संदेहास्पद होगा, क्योंकि उसका जो मन है वो फिसलन भरा होगा और जब मन फिसलन भरा होगा तो निश्चित रूप से चरित्र डावाडोल हो सकता है। तो ये रहा दूसरा योग। अब हम चर्चा करते हैं तीसरे योग के बारे में। यह रहा तीसरा योग। तीसरे योग के मुताबिक कुंडली किसी भी लगन की हो और कुंडली के किसी भी भाव में शुक्र और राहु की युति हो। क्योंकि शुक्र काम वासना का कारक है और राहु मायावी ग्रह है, तो ऐसी स्थिति में शुक्र और राहु की युति जातक या जातिका के चरित्र को 100% संदेहास्पद बनाएगी। अगर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो 100% जातक या जातिका का चरित्र संदेहास्पद होगा। मैं यहाँ कुंडली के किसी भी भाव में दिखा देता हूँ। मान लीजिएगा कि वो 7वें घर में शुक्र और राहु की युति बन रही है, तो निश्चित रूप से ये स्थिति जातक या जातिका के चरित्र को संदेहास्पद बनाएगी। अगर इस पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है तो, या किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो, विशेष रूप से बृहस्पति की दृष्टि ही होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो ये स्थिति जातक या जातिका को चरित्रहीन बनाएगी, उसके चरित्र को संदेहास्पद बनाएगी। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि यहाँ चरित्र संदेहास्पद होगा यही शब्दावली में इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि सीधे तौर पर किसी भी जातक या जातिका को चरित्रहीन बोलना अच्छी बात नहीं है। हालांकि जो ज्योतिष के सिद्धांत के हिसाब से जो स्थितियाँ बनती है वो अपनी जगह पर सटीक और सही होती है, लेकिन फिर भी हम लोग शब्दों की जो मर्यादा है उसको नहीं भूलेंगे। यहाँ हम लोग हर योग के बारे में, योग के बाद में ये कहेंगे कि ये स्थिति या ये योग या युति जातक या जातिका के चरित्र को संदेहास्पद बनाएगी। यह रहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का चौथा योग और ये योग केवल पुरुष जातक की कुंडली पर ही लागू होगा। इस योग के मुताबिक कुंडली किसी भी लगन की हो लेकिन 12th हाउस में चंद्रमा, शुक्र और शनि की युति होगी तो जातक या जातिका का चरित्र भ्रष्ट होगा, भ्रष्ट चरित्र वाला होगा। लग्न कोई भी हो सकता है। 12th हाउस में चंद्रमा, शुक्र और शनि की युति दिखा रहे हैं, क्योंकि 12th हाउस शैया सुख है, बेडरूम है। और अगर यहाँ चंद्रमा, शुक्र और शनि की युति होगी और उस पर अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, विशेष रूप से बृहस्पति या गुरु की, तो निश्चित रूप से जातक या जातिका का जो चरित्र है वो भ्रष्ट होगा, संदेह के दायरे में होगा। अब बात करते हैं 5वें योग के बारे में। यह रहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का 5वां योग और ये योग केवल स्त्री जातिका की कुंडली पर ही लागू होगा। इस योग के मुताबिक लग्न कोई भी हो सकता है, लेकिन 12th हाउस में सूर्य, मंगल और राहु की युति है। इस 12th हाउस में सूर्य, मंगल और राहु की युति है तो जातिका अपना चरित्र बचाकर नहीं रख सकती है। फिर वो चाहे मजबूरी में अपना चरित्र दांव पर लगाए या फिर स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। ये स्थिति अगर स्त्री जातिका की कुंडली में है, 12th हाउस में सूर्य, मंगल और राहु की युति बन रही है, लग्न चाहे कुछ भी हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो जातिका का जो चरित्र है वो पूरी तरह से संदेहास्पद होगा। अब चर्चा करते हैं हम 6ठे योग के बारे में। यह है रहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का 6ठा योग।
इस योग के मुताबिक लग्न है वो कन्या लग्न होना चाहिए। हम कन्या लग्न लिख देते हैं यहाँ पर। अगर ये कन्या लग्न की कुंडली है तो हम राशियों को भी अंकित कर देते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और ये 5। यानी कुंडली कन्या लग्न की हो और लग्नेश 10वें स्थान पर मजबूत स्थिति में हो। अब देखिएगा कि ये कन्या लग्न की कुंडली है तो 10वां स्थान ये हुआ और लग्नेश कौन सा हुआ? बुध हुआ। अगर बुध 10वें स्थान पर यानी बुध यहाँ पर स्थित हो, लग्नेश बुध का मतलब लग्नेश से मतलब है, और लग्नेश चूंकि हमने कन्या लग्न की कुंडली ली है तो निश्चित रूप से वो लग्नेश बुध ही होंगे। तो कन्या लग्न की कुंडली हो और 10वें स्थान पर वो लग्नेश मजबूत स्थिति में हो, नंबर 1। नंबर 2, सप्तम से तीसरे स्थान पर चंद्रमा मजबूत हो। सप्तम से तीसरा स्थान कौन सा हुआ? 1, 2 और 3, यहाँ पर चंद्रमा। तो अब देखिएगा बुध भी मजबूत है क्योंकि यहाँ बुध उच्च के हैं मिथुन राशि में, और चंद्रमा वृषभ राशि के हैं, ये भी उच्च के हैं। तो ये स्थिति अगर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में बनती है तो वो जातक अनेक अपनी धर्मपत्नी के अलावा अनेक स्त्रियों के साथ रमण करता है। एक बात पुनः समझा देता हूँ मैं, ये कुंडली कन्या लग्न की होनी चाहिए और लग्नेश यानी ये लग्न है कन्या राशि के तो नेचुरली लग्नेश बुध हुए, वो 10वें स्थान में मजबूत स्थिति में होना चाहिए। 10वां स्थान मिथुन का हुआ, मजबूत स्थिति में उच्च के होने की वजह से बुध, और सप्तम स्थान से तीसरे स्थान पर चंद्रमा मजबूत होने चाहिए। सप्तम से तीसरे स्थान पर वृषभ राशि के चंद्रमा हुए, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते, चंद्रमा भी मजबूत स्थिति में हो गए। अगर ये स्थिति कुंडली में बनती है तो ऐसा जातक अनेक स्त्रियों के साथ, अपनी पत्नी के अलावा अनेक स्त्रियों के साथ रमण करता है और उसका जो चरित्र है वो अब आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। तो ये रहा छठा योग। अब हम चर्चा करेंगे 7वें योग के बारे में। ये रहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का 7वां योग। इस योग के मुताबिक कुंडली मेष लग्न की होनी चाहिए। तो हम लोग कुंडली को मेष लग्न की बना देते हैं। इस कुंडली के हिसाब से सप्तमेश है वो लग्न में होने चाहिए। सप्तमेश क्या हुए? शुक्र हुए। तो यहाँ लग्न में शुक्र विराजमान है और इस शुक्र के साथ में किसी भी पापी ग्रह की युति हो। पापी ग्रह कौन से हुए? सूर्य, मंगल, शनि और राहु। अगर इनमें से कोई भी पापी ग्रह 1, 2, 3, 4 अगर इस शुक्र के साथ युति बना रहे हो, मेष लग्न की कुंडली हो, सप्तमेश लग्न में हो और उसके साथ में किसी पापी ग्रह की युति हो, तो ऐसे जातक का चरित्र 100% संदेहास्पद रहता है, बशर्ते कि उस पर किसी बृहस्पति या गुरु जैसे शुभ ग्रह की अमृत दृष्टि ना हो। यहाँ देखिएगा 7वां तुला राशि है और इसके सप्तमेश में शुक्र हमने लग्न में दिखा दिए। इसके साथ में अगर कोई भी सूर्य, मंगल, शनि या राहु, ये जो पापी ग्रह हैं, अगर ये पापी ग्रह 1 अथवा 2 या 2 से अधिक जो भी है ये, अगर शुक्र के साथ युति बनाएंगे लग्न में बैठ करके, और वो शुक्र सप्तमेश होने चाहिए यानी कुंडली मेष लग्न की होनी चाहिए, तो ये स्थिति जातक को पथभ्रष्ट बनाती है चरित्र के मामले में, और इससे व्यक्ति या जातक का चरित्र है वो पूरी तरह से संदेहास्पद रहता है। आगे बढ़ते हैं। यह रहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का 8वां योग, और इस योग के मुताबिक कुंडली किसी भी लग्न की हो लेकिन 7th और 10th हाउस में, ये 7वां घर है और ये 10वां घर, अगर 7th और 10th हाउस में से किसी भी एक घर में शुक्र और मंगल की युति होगी, मान लीजिएगा कि हमने 7वें घर में शुक्र और मंगल को दिखा दिया या फिर 10वें घर में दिखा देते हैं, किसी भी इन दोनों भावों में से किसी भी एक भाव में शुक्र और मंगल की युति होनी चाहिए। अगर ये स्थिति बनती है और इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, विशेष रूप से बृहस्पति या गुरु की, तो निश्चित रूप से ये जिस भी जातक या जातिका की कुंडली में युति बनेगी उसका चरित्र निश्चित रूप से संदेह के दायरे में रहेगा। बात करते हैं अगले योग के बारे में। यह रहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का 9वां योग, और इस योग के मुताबिक कुंडली कर्क लग्न की होनी चाहिए।
हम कुंडली को कर्क लगन की बना देते हैं। और इस युति के हिसाब से धनेश, सप्तमेश और कर्मेश ये 10th हाउस में होने चाहिए। धनेश यानी दूसरा घर, धनेश के बाद के अंदर सप्तमेश और कर्मेश, इनके लॉर्ड 10th हाउस में होने चाहिए। और अगर ये स्थिति बनती है तो ऐसे जातक या जातिका का चरित्र पूरी तरह से संदेह के दायरे में रहेगा, अगर उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। यहाँ धनेश हुए सूर्य, तो यहाँ हम 10th हाउस में उसको सूर्य को दिखा देते हैं। सप्तमेश हुए शनि, क्योंकि 7वें घर में मकर राशि के मालिक शनि होते हैं, तो हम यहाँ पर शनि लिख देते हैं। और कर्मेश यानी 10th हाउस के लॉर्ड हुए मंगल, क्योंकि मेष राशि का मालिक मंगल होता है, तो हम यहाँ मंगल दिखा देते हैं। तो इस तरह से अगर किसी भी व्यक्ति या जातक या जातिका की कुंडली कर्क लगन की हो और उसके धनेश, सप्तमेश और कर्मेश 10th हाउस में युति बना रहे हो, तो ऐसे जातक या जातिका का जो चरित्र है वो संदेह के दायरे में रहता है, अगर उस पर बृहस्पति या गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। तो ये हुआ 9वां योग। यह रहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का 10वां योग। और इस 10वें योग के मुताबिक कुंडली किसी भी लगन की हो और किसी भी भाव में अगर शुक्र और शनि की युति होगी, कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है और किसी भी भाव में शुक्र और शनि की युति होगी, मान लीजिएगा कि हम यहाँ 7वें घर में दिखाते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जो युति दिखा रहा हूँ वो 7वें घर में ही हो, वो 1 से लेकर के 12 घरों में किसी भी जगह हो सकती है। अगर शुक्र और शनि की युति होगी तो ऐसे जातक या जातिका का जो चरित्र है वो संदेह के दायरे में रहेगा, अगर उस पर बृहस्पति या गुरु की अमृत दृष्टि नहीं है तो ये हुआ 10वां योग। अब हम चर्चा करते हैं 11वें योग के बारे में। यह रहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का 11वां योग। और इस योग के मुताबिक लग्न कोई भी हो सकता हो और चंद्रमा भी कुंडली के किसी भी भाव में स्थित हो सकता हो। मान लीजिएगा कि हम यहाँ चंद्रमा को 3रे स्थान में दिखाते हैं, वैसे जरूरी नहीं है कि 3रे स्थान में हो, 1 से लेकर के 12 में कहीं भी चंद्रमा स्थित हो सकते हैं और लग्न भी कोई हो सकता है। यहाँ चंद्रमा से 10वें स्थान पर शुक्र होना चाहिए। चंद्रमा से 10वां स्थान कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये यहाँ शुक्र हुआ। अगर ये स्थिति बनती है किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में, तो वो जातक या जातिका दिल फेंक आशिक होंगे और उन्हें सपने में हमेशा पर पुरुष के साथ में या पर स्त्री के साथ में रमण करने के सपने आएंगे और उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें पथभ्रष्ट होना पड़ेगा। एक तरह से उनका चरित्र संदेह के दायरे में होगा। तो दोस्तों, ये हुआ 11वां योग। अब हम चर्चा करते हैं 12वें योग के बारे में। दोस्तों, ये रहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का 12वां योग। और इस 12वें योग के मुताबिक कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है और कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा और शनि की युति हो सकती है। चंद्रमा और शनि की युति कुंडली के किसी भी भाव में होगी तो जातक या जातिका का जो चरित्र है वो संदेह के दायरे में होगा। मान लीजिएगा कि हम यहाँ 7वें स्थान में चंद्रमा और शनि को दिखा देते हैं। अगर चंद्रमा और शनि की युति कुंडली के किसी भी भाव में होगी, लग्न कोई भी हो सकता है, तो ये स्थिति एक तरह से विष योग कहलाती है। विष योग का मतलब कैसे हुआ? चंद्रमा की चांदनी में अमृत होता है और शनि एक तरह से जहरीला ग्रह है, उसकी दृष्टि में विष होता है। तो अमृत और विष मिलकर के एक तरह से जहर ही बनाएंगे और उस जातक या जातिका को पथभ्रष्ट करेंगे। लिहाजा चरित्र के मामले में वो विश्वसनीय नहीं होंगे। तो ये रहा 12वां योग। अब हम चर्चा करते हैं 13वें योग के बारे में। यह रहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का 13वां योग। और इस योग के मुताबिक लग्न कोई भी हो सकता हो, लेकिन 1 4 7 8 12 इन घरों में मंगल होना चाहिए। ये 1, ये 4, ये 1, ये 4, ये 7, ये 8 और ये 12। इन 1 4 7 8 12 स्थानों में किसी भी एक जगह मंगल होना चाहिए। मान लीजिएगा कि हम यहाँ मंगल को लग्न में दिखा देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि लग्न में हो, 1 4 7 8 12 स्थान में होना चाहिए। और
इस मंगल के साथ में बाकी के पापी ग्रहों की युति होनी चाहिए। क्योंकि मंगल स्वयं भी पापी ग्रह है, तो बाकी के पापी ग्रह कौन से बचे? सूर्य, शनि और राहु। उनकी इस मंगल के साथ में युति होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सूर्य, शनि और राहु को दिखा देते हैं। तो ये एक तरह से पापी ग्रहों की चौकड़ी हो गई, ये एक तरह से पापी ग्रहों का जमावड़ा हो गया। अगर कुंडली के किसी भी भाव में अगर सारे पापी ग्रह एक साथ बैठे होंगे, किसी भी भाव में नहीं बल्कि 1, 4, 7, 8, 12 में, यहाँ इसको पुनः समझ लीजिएगा कि लग्न कुछ भी हो सकता है। 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल होना चाहिए और उस मंगल के साथ में बाकी के पापी ग्रह अगर होंगे तो ये पापी ग्रहों का जमावड़ा कहलाएगा और ये निश्चित रूप से कुछ न कुछ उठापटक जरूर करेंगे और वो जो करेंगे वो चरित्र के मामले में ही होगा। इस तरह से अगर ये स्थिति बनती है तो जातक या जातिका का जो चरित्र है वो पथभ्रष्ट हो सकता है, अगर इस पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है तो। अब हम चर्चा करते हैं 14वें योग के बारे में, जो इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का आखिरी योग है। यह रहा दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का आखिरी और 14वां योग। इस योग के मुताबिक लग्न कोई भी हो सकता हो, लेकिन 7th, 8th और 10th हाउस में, ये 7th, ये 8th और ये 10th हाउस, इसमें शुक्र और बुध की युति होनी चाहिए। मान लीजिएगा कि हम लोग 10th हाउस में शुक्र और बुध को दिखा देते हैं, वो 7th हाउस में भी हो सकते हैं और 8th हाउस में भी हो सकते हैं। यानी 7th और 8th और 10th हाउस, इन तीनों घर में से किसी भी घर में अगर शुक्र और बुध की युति होगी और लग्न कोई भी हो सकता हो, तो ऐसा जातक चरित्र के मामले में विश्वास के लायक नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे कुल 14 योग जो अगर किसी भी जातक या जातिका कुंडली में देखने को मिलते हैं तो उस स्थिति में उस जातक या जातिका को अवैध संबंधों का कारण बनने के लिए मजबूर करते हैं। दोस्तों अगर इन योगों में से किसी भी योग पर बृहस्पति यानी गुरु की अमृत दृष्टि होगी तो निश्चित रूप से वो जातक या जातिका चरित्रहीन होने की बजाय चरित्रवान होंगे। आपको उसी परिप्रेक्ष्य में देखना है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी दूसरे योग को लेकर के। अपने दोस्त इंजीनियर DS राठौड़ को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।